तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें अम्बेडकर का खून है, जिसमें कहा जा सकता है कि अम्बेडकर का एक खून है जिसके लिए हम उसे कभी भी देश से गद्दार नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरी है कि आज उसे हमें गद्दार शब्द कहना पड़ रहा है। जिस अम्बेडकर ने कभी पाकिस्तान का विद्रोह किया था, आज उस पाकिस्तान में अपनी छाती चौड़ी करके आने वाले उनके परपोते मैं राजरतन अम्बेडकर का बात कर रहा हूँ। मैं उनकी एक पुरानी वीडियो मेरे पास आई है, मैं उस पर थोड़ा वीडियो में आपको पहले चला करके दिखाता हूँ कि उस मैं गाली भी दूं तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उसमें अम्बेडकर जी का खून है, तो ऐसे गधों को मैं गाली नहीं दे करके अम्बेडकर का अपमान करता सकता हूं। लेकिन आप पहले एक बार वीडियो को देखिए पूरा। आप लोगों ने पाकिस्तान का वीडियो देखा होगा, वहां पर भी मैंने कहा कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैं कह रहा हूं और मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक साध्वी बैठी है और वो इंटरव्यू में कहती है कि इंडियन आर्मी के पास जब बारूद खत्म हो गए, जब गन खत्म हो गई, जब पूरा आर्म्स खत्म हो गया, तब आरएसएस ने वो एम्यूनिशन, वो बारूद, वो बम इंडियन आर्मी को दिया। इसका मतलब आरएसएस के पास इतना बम कहां पर है, इतना दारू कहां से आया, इतने गोलियां कहां से आई, इतने बंदूकें कहां से आए। प्रधानमंत्री के बाजू में बैठकर ये साध्वी इस तरह की स्टेटमेंट करती है। दोस्तों, जो इन्होंने बात कही मैं इसका जवाब तो दूंगा, पर पहले इसके कुछ घटिया बयानों का बात करता हूँ। ये पाकिस्तान में गए थे अभी से कुछ दिन पहले, जो इन्होंने कहा मैं उसकी पूरी बात बता दूं। तो पाकिस्तान में कहा है कि भारत में आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, जैसे यहाँ पे जैसे मोहम्मद है, और वहाँ पे जो भारत की सरकार है वो फिलहाल बीजेपी की आतंकवादियों आरएसएस की ही सरकार है। सोच करके देखिए, जैसे मोहम्मद और आरएसएस एक जैसा है। जैसे मोहम्मद ने कितने मंदिर उड़ाए, आरएसएस ने कितने मस्जिद उड़ाए। अरे जैसे मोहम्मद के सामने कितने % दलित बचे, 16 से 0.2% पर आके पटक दिया। भारत में कितने % दलितों पर हमला हुआ। खैर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जाहिल व्यक्ति। चलिए मैं इसकी पहली बात कर रहा हूँ कि इसने जो कहा उसके ऊपर जवाब दूंगा। पहले मैं इसे बता दूं, जो कहा है उसका जवाब दे लेता हूँ, और कहाँ कहा है मैं उसका बाद में कहूंगा। पहले बात सुनिए, इन्होंने कहा कि आरएसएस के पास गोला बारूद आई, ये साध्वी प्रज्ञा ने बात की थी। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये घटनाक्रम बताती कि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी कश्मीर को लेकर के आजादी के ठीक बाद, तब हमारे सेना के पास एम्यूनिशन घट चुका था युद्ध के दौरान, तब आरएसएस ने हथियार दिए थे और गोला बारूद दिए थे। तब की घटना ये ठीक 1947 के बंटवारे के ठीक बाद पर कश्मीर का दंगा हुआ, हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। अब आप बताइए, आजादी में आरएसएस के पास गोला बारूद था तो ये आतंकवादी है, तो भगत सिंह का क्या था भाई। और खुदीराम बोस बम बनाने जानते थे। खुदीराम बोस तो कहते भारत का बच्चा बच्चा बम बनाने जानेगा, वो कौन था। फिर झांसी की रानी कौन थी जिसके पास तोप था, वो चंद्रशेखर आजाद कौन था। आप बिरसा मुंडा झारखंड का, वो तो आदिवासी थे, वो कौन थे। कौन थे ये लोग, क्रांतिकारी। इन लोगों ने हथियार उठाया तो तुम्हारे जैसा नहीं कि दारू पीने के लिए। इन लोगों ने जमीन बेच करके दारू नहीं पिया, इन लोगों ने जमीन दांव पर लगा करके अंग्रेजों से लड़ा। और आज इनके विरुद्ध में वो लोग बोल रहे हैं जो जमीन बेच करके कभी दारू पिया करते थे, जो केवल दारू बेच पीने के लिए जमीन बेच दिया करते थे, आज वो आरएसएस पर उंगली उठा रहे। अरे भाई, आरएसएस वालों ने जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया, पर राष्ट्रीय हित की बात की। तुम्हारे जैसा नहीं कि केवल एक राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए तुम उस पाकिस्तान में जाकर भारत की निंदा कर रहे हो जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवादी मानती। आप एक बयान सोचिए कि कोई विपक्षी पार्टी ला करके किसी देश में ये कहता हो कि मेरे देश में एक आतंकवादी सरकार बैठी हुई है। केवल कल्पना मात्र कीजिए कि उस देश के ऊपर क्या नेगेटिव प्रभाव या पॉजिटिव पड़ेगी। इसने पाकिस्तान में कहा, राहुल गांधी यूरोप में कहा थे, ये सारे एक ही जैसे हैं। सारे सनातनी एक चीज याद रखिए, ये सनातन नहीं, ये देश विद्रोही आतंकवादी लोग हैं। ये ठीक, हमें तो कभी कभी लगता है कि राजरतन अम्बेडकर सब जैसे मोहम्मद के फालतू कुत्ते हैं, कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग आ रहा है, इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए। आखिर आप सोच के देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन आता है और कहता है कि हमारे से पहले अमेरिका में आतंकवादियों की समर्थित सरकार थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाता है। सोचिए हम लोग क्या नेगेटिव छवि पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। सरकार आना जाना, गिरना उठना बनना अलग बात है। मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ। जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हो कांग्रेस को पसंद करते, यूट्यूब वीडियो बनाते दुनिया में
लेकिन मैंने तो आज तक विदेश में जाकर के ये नहीं कहा, या कोई बीजेपी का नेता ये नहीं कहा है कि भारत में कांग्रेसियों की सरकार में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को या 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारने वाले को अवार्ड दिया जाता था प्रधानमंत्री द्वारा। कभी कहा गया? एक एनीबॉडी? इतने जाहिल होता है ये राजरत्न अंबेडकर। एक बात हम आपको कह देते हैं, कभी मैं जाति पाति पर नहीं जाता, पर इंसान, मेरे यहाँ कहावत है कि इंसान की औकात और इंसान की जात, इंसान की औकात और इंसान की जात उसके व्यवहार और उसकी बोली से पता चल जाती है। तो तुम्हारी बोली से साफ पता चले कि तेरी औकात तो दारू पीने वाली है, और रही बात तेरी जात की, तो तू अंबेडकर का कोई जात में नहीं आता है। तो जाकर के पता कर कि तेरी अम्मा कहीं चादर तो नहीं चढ़ाई गई थी भाईचारे में, कहीं भीम के भाईचारे में वो भी तो पाकिस्तान नहीं गई, पता कर जाकर के। मैं सीधा यही बात कहूँ, भाईचारा अलग बात होता है। इस प्रकार से पाकिस्तान में बोल, और अब कुछ भीमटे आएंगे और लिखेंगे जय भीम। यहाँ से सोच रहे कुकुर के बच्चे, जय भीम लिखने से हमको कोई चिड़ नहीं। लो ना भाई, मैं कहता हूँ जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब, जय डॉक्टर बाबा साहब, जय भीमराव अंबेडकर, जय राम जी, भीम जी, जय। अरे कहने का क्या है? मेरे घर में मूर्ति, अरे कुछ गधे लोग आते हैं जय भीम लिखते रहे, मेरे गधो नालायक। मेरे घर में बाबा साहब की मूर्ति है, कहो तो लाइव कभी आऊंगा तो दिखा दूं, आ जाओ कभी लाइव में दिखा दूंगा मेरे बाबा साहब की मूर्ति रखा है या नहीं रखा। मेरे घर में साले 3 फीट का बाबा साहब का पोस्टर लगा है। अरे भाई, हम हिंदू लोग बाबा साहब को एक क्रांतिकारी मानते, सिर्फ इसलिए आरक्षण के वजह से नहीं उनको दूसरे, उनको एक चीज में पसंद करते, तो उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया था। अरे भाई, हमसे बड़ा कौन भक्त होगा? हम ही तो वो आदमी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के आज तक इस बात को मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान बटा तो गलत बटा, और पाकिस्तान जब बटा था तो भारत का हर मुसलमान को वहां चल जाना चाहिए, ये अम्बेडकर ने कहा था। और आज इस बात को पालन करता है तो भीम, बजरंग दल, इस बात को पालन करता है तो आरएसएस। आज भी भारत के लोग अगर कहते हैं कि भारत में भाईचारा है, लेकिन अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, ये भाईचारा की कोई बात नहीं, ये देशद्रोह बनेंगे या आतंकवादी बनेंगे, कभी इनको देश से भक्ति नहीं होगी। हम आज भी इस बात को मानते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी। तुम्हारे जैसा नहीं कि जब दारू पीते तभी बोलते हैं कि जय भीम जय भीम, या आरक्षण के कारण हम जय भीम नहीं बोलते। हमें आरक्षण की कोई परवाह नहीं, हम दिल से बोलते जय भीम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बटना, अब बट गया तो भारत का हर मुसलमान को भेज देना चाहिए। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, अम्बेडकर एक अच्छा व्यक्ति और एक सही बोलने वाला व्यक्ति था। आज के लोग हैं जो उनके नाम लेते, वो साले दलाली हैं, वो कुकुर के बच्चे हैं जो कहते हैं कि भीम का भाईचारा और अम्बेडकरवाद का नाम लेते हैं। बोलिए, डंके की चोट पर कहता हूँ, सुनिए, मैं किसी का विरोध या पक्ष नहीं करता हूँ। इस प्रकार की बोली पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आज मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता था, लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ व्यू आती है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही कि मैं कैसे किसी व्यक्ति पर उंगली उठाऊं जिस पर बाबा साहब का खून है, वो परपोता है। किसी का अगर कोई कहे कि भगत सिंह का पोता रेप कर दिया, तो बोलने में कितनी शर्म की बात है। सोच करके देखिए, मुंह से निकलेगा। अगर कोई कहे कि सुभाष चंद्र बोस का परपोता जो था वो किसी का हत्या कर दिया 10 रुपए छीनने के लिए, भारत विरोध में बयान दे दिया, आप क्या गाली दीजिएगा? आप क्या शब्द कहिएगा? निशब्द हो जाइएगा। जैसे मैं हूं, मैं कैसे कहूं अम्बेडकर का परपोता गद्दार था? अम्बेडकर भले ही ब्राह्मणों से या किसी और से जातिवाद हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण देशभक्त प्योर था। अम्बेडकर प्योर देशभक्त थे, वो राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कट्टरता से कहा था कि पाकिस्तान का नहीं बटना चाहिए, बदले में उनकी सरकार और कांग्रेस से उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, फिर भी उन्होंने कहा। ये होती है देशभक्ति, उनका परपोता है। खैर दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरी बहुत बड़ा से मन में क्या निकालूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप क्या कहते हैं इस नीच, जाहिल और घटिया व्यक्ति के बारे में। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और हाँ, एक बार और बता दे रहा हूँ, बीजेपी या सनातन, इनका विरोध करना है बिंदास कीजिए, लेकिन इनके विरोध में इतना पागल मत हो जाइए कि आप देश का विरोध करने लगे, राष्ट्र का विरोध करने लगे। बीजेपी का विरोध करना अच्छी बात, लेकिन बीजेपी को आतंकवादियों का सरकार बता करके देश का विरोध अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। और कहना गलत बात नहीं है, पाकिस्तान में जाकर के कहना, यूरोप में जाकर के कहना, अमेरिका में जाकर के कहना, ये बहुत ही देश विरोधी। आप अगर दलित हैं या आदिवासी हैं या फिर आप भीमवादी हैं, केवल इस चीज को एक बार यहाँ से सोचिए कि जो राजरत्न अम्बेडकर ने कहा वो गलत हो या ना हो, जिस स्थान पर कहा वो गलत था या नहीं था। क्या आप इसको कृत्य को गलत मानते हैं या नहीं मानते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप जय भीम लिखते हैं तो एक बात याद रखिएगा,
हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ और कट्टर वाला हूँ। तेरे जैसा नहीं कि 20 रुपए का महुआ पीने वाला हूँ। लो, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जय भीम, जय सिया राम, जय अम्बेडकर, जय भारत माता और जय माँ भवानी। डंके की चोट पर कहता हूँ। लो भाई, मैंने कह दिया, जाओ। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक को फॉलो करें और अपने हर दोस्तों तक भेजें, जिनसे उन्हें पता चल सके कि अम्बेडकर के घर में कैसे नालायक पैदा हुए। कहा जाता है ना कि ऊंचे कुल की जननिया करनी ऊंच ना हो, सुर सागर सुरा भरा साधु निंदा हो। अगर ऊंचे कुल में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर करनी नीच करे तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे सोने के घड़े में रखा हुआ एक शराब है, यानी दारू। अगर सोने का घड़ा में दारू रख दिया जाए तो ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति का हीन कर्म होता है। उसी तरह वंश तो भले ये बाबा साहब का है, ये सोने के खानदान में जन्म लिए हैं, लेकिन ठीक इस दारू की भांति है राजरत्न अम्बेडकर। ये अम्बेडकर का राहुल गांधी है। खैर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, विदा लेते हैं हम आपसे, फिर एक मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।